आप सब जानते ही होंगे कि अब गवर्नमेंट की सब्सिडी स्कॉलरशिप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो वो कैसे पॉसिबल है? दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज। तो आधार पेमेंट ब्रिज जो है लाया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पे आपका जो आधार है यूज हो रहा है एज अ सेंट्रल की, डायरेक्टली आपके आधार के जो बैंक अकाउंट लिंक है ना वहाँ पे पैसा पहुंच जाता है, किसी मिडल मैन की जरूरत ही नहीं है। तो इसको आधार पेमेंट ब्रिज क्यों बोला गया है? ये एनपीसीआई बैंक और गवर्नमेंट को कनेक्ट करता है। तो आधार आपका एज सच फाइनेंशियल एड्रेस बन जाता है आपका पेमेंट जो है रिसीव करने के लिए। तो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लीजिए एक विमेन है मनीषा जी, उनको एलपीजी की सब्सिडी मिलनी है और उनका बैंक अकाउंट है एसबीआई में और उनका आधार जो लिंक है वो एसबीआई के साथ है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उनका आधार है वो एनपीसीआई को दे देगी। एनपीसीआई चेक करेगा कि उनका आधार जो है किस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो उस अकाउंट में जो है उनका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिडिल। तो क्या बेनिफिट्स हैं इस सिस्टम के? डायरेक्ट क्रेडिट हो रहा है, यानी डायरेक्टली पैसा जा रहा है अकाउंट में। आधार सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है, किसी फ्रॉड होने के कोई चांसेस ही नहीं, क्योंकि मिडिल मैन तो यूज नहीं हो रहा। डायरेक्टली एनपीसीआई क्या कर रही है? पैसे ट्रांसफर कर रही है, कॉस्ट सेविंग है। कोई पेपर वर्क नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक है, यूनिवर्सल एक्सेस है और मल्टीपल स्कीम सपोर्ट भी है। यानी कि एलपीजी की सब्सिडी, स्कॉलरशिप, इन सबका पैसा आप आधार कार्ड को सेंट्रल की यूज करके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो बेनिफिशियरी के।